Hello everyone, welcome back to our YouTube channel DET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए बहुत से एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि हमारे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक TGT कुछ भी हो सकता है, मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत सारा डाउट रहता है कैंडिडेट्स के मन में। सो आज की वीडियो में आपके वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से आप ये वीडियो देखना और समझना चीज़ों को। हम आज की वीडियो में फुल डिटेल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, वो सभी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक ये आप वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का समझ आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, ये मांगते हैं कि सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट बोला इन्होंने, नॉट इन सब्जेक्ट। एग्रीगेट मतलब टोटल आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला है कि रिलैक्सेबल किस में होगा ये, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आप SC या ST से बिलोंग करते हो, या फिर आप PWD कैंडिडेट हो, यानी कि फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो होते हैं। इन 3 कंडीशंस में से अगर आपने कोई भी फुलफिल कर रखी है तो आपको अप टू 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन द मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन। एक बात तो ये हुई। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि आपकी BEd कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी BEd का रिजल्ट आना बाकी हो, या फिर ऐसा हो कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है उसके बाद की डेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हो, वो भी आपका नहीं चलेगा। तो फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग की, उससे पहले की डेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका CTET लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ये भी हमने मार्क्स भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। जनरल वाले कैंडिडेट को 90 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। SC या ST से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। OBC कैंडिडेट जो होगा दिल्ली का, उसको जो है 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और OBC जो अदर स्टेट के होंगे उनको 90 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। सो ये आपका CTET लेवल 2 क्लियर होना चाहिए। ये मार्क्स का आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला है कि आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। आपने 8वीं क्लास या उससे अब किसी भी क्लास में हिंदी एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया होना चाहिए। तो ये 4 बातें हैं जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। देखिए चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हम समझ लेते हैं, कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो एक होता है आपका मेन सब्जेक्ट और एक होता है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। सो जो मेन सब्जेक्ट है आपको वो तो 2 साल पढ़ा होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। और जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपको कम से कम 1 साल पढ़ा होना चाहिए। ये बात सबसे पहले आप समझ लो अच्छे से। मेन सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, अगर आप साइंस के लिए जा रहे हो तो साइंस जो सब्जेक्ट होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से ये वाले सब्जेक्ट सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखो नेचुरल साइंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कोई भी, वो आपको 2 साल पढ़ा होना चाहिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट है जो इलेक्टिव लेवल पे सब्जेक्ट होगा वो इनमें से होना चाहिए आपका इंग्लिश, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस या फिर मैथ्स। सो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको कम से कम 1 साल पढ़ा होना चाहिए। मान लो आपने इंग्लिश थी आपके पास, तो वो 1 साल आपको पढ़ी होनी चाहिए, यानी 2 सेमेस्टर में आपको पढ़ी होनी चाहिए, तब आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाओगे। वो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है। सोशल साइंस में देखो आपके इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ सकते हैं इलेक्टिव लेवल पे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है। वो आपको कम से कम 1 साल पढ़ा होना चाहिए। तो ये बात हुई एक तो हमारी मेन सब्जेक्ट आपका 2 साल पढ़ा होना चाहिए, और जो है इलेक्टिव लेवल पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो 1 साल पढ़ा होना चाहिए। जैसे देखो अब आप लोग
सो इलेक्टिव लेवल पे आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? इंग्लिश हो सकता है, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस का कोई भी हो सकता है इनमें से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी। सोशल साइंस का हो सकता है आपका इनमें से कोई भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। मैथ्स तो मैथ्स हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझा देती हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आता है इस तरीके से। एग्जाम्पल में देखो आप लोग, जैसे मैं बात करूँ, मान लो आप लोगों ने, अच्छा एक बात और पहले, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ऑनर्स किया हुआ है, बीएससी ऑनर किया है आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, या फिर बॉटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर, कोई भी ऑनर्स किया है, सो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। और बीएससी जो पास कोर्स वाले हैं, सिंपल बीएससी वाले, वो भी एलिजिबल होंगे। पास कोर्स वाले पीसीएम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तीनों साल, तीन साल। सो वो बच्चे जो है मैथ्स और साइंस दोनों के लिए ही एलिजिबल होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, मैथ्स और साइंस दोनों के लिए ही एलिजिबल होंगे। अब देखो आप लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी बच्चे ने फिजिक्स ऑनर्स किया है, तो ऑब्वियसली उसने जो है फिजिक्स कितने साल पढ़ी होगी? 3 साल पढ़ी होगी, फिजिक्स 3 साल पढ़ी होगी। और साथ में उसका इलेक्टिव लेवल पे मान लो कोई सब्जेक्ट इंग्लिश रहा, वो उसने 1 साल पढ़ा है। सो फिजिक्स वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, 2 साल पढ़ा होना चाहिए मेन सब्जेक्ट जो है आपका, और इलेक्टिव लेवल वाला सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा होना चाहिए। सो वो एलिजिबल माना जाएगा। इसी तरीके से आप लोग देखो, अगर फिजिक्स के साथ उसने, फिजिक्स किसी बच्चे ने 2 साल पढ़ी है और मैथ्स पढ़ा है उसने 1 साल, सो मैथ्स जो है इलेक्टिव लेवल में से आ गया एक सब्जेक्ट, और फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट में से उठा लिया, तो 2 साल वो पढ़ा आपने। सो ये भी आपका साइंस वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा कैंडिडेट। इसी तरीके से देखो, बीए अगर आपने किया, बीए ऑनर्स किया हो, चाहे बीए पास कोर्स किया हो, अगर आप लोगों ने बीए में हिंदी 2 साल पढ़ी है और उसके साथ साथ सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है, मान लो हिस्ट्री हो गया, अगर वो 1 साल पढ़ा है तो वो हिंदी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर बीए में हिंदी पढ़ा है 2 साल और साथ साथ उस कैंडिडेट ने हिस्ट्री भी 2 साल ही पढ़ी है, हिस्ट्री भी 2 साल ही पढ़ी है, सो वो हिस्ट्री और हिंदी दोनों के लिए ही एलिजिबल होगा। सो ये बात आप ध्यान रखना, इलेक्टिव लेवल वाली कंडीशंस भी फुलफिल हो गई और आपका मेन सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसी तरीके से इंग्लिश है, इसी तरीके से मैथ्स है। सो ये आपका सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे। और जो बीएससी पास कोर्स वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों साल पढ़े हैं, तीनों सब्जेक्ट, वो भी आपके मैथ्स और साइंस दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। सो ये थी कुछ बातें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप you guys like this video, then do like, share and subscribe my channel.